यदि 9 अंकों की संख्या दी है अपन को, ये दी 9 अंकों की संख्या, ठीक है? ये बोल रहा है ये 9 अंकों की संख्या है, ये 9 अंकों की संख्या 88 से पूर्णतः कटती है। तो बोला है n का सबसे छोटा मान लेना है और m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये पूछा है उसने। देखिएगा आप, अपन ये संख्या लिखी पहले तो ये, देखना 9m 2 3 ये लिखा है 6, ये लिखा है 5, फिर लिखा है n और फिर लिखा है 4 और फिर लिखा है 8। अब देखना 8 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। कटेगी, यहाँ रखा 2, 8 × 3 = 24 और 8 एकम 8 यानी n का मान कितना मिल गया दोस्त? n का मान मिल गया भाई मेरे 2 मिल गया। अब अपन 11 का नियम चेक कर लें। यहाँ देखना ये 8 और 11 से कटेगी संख्या। अब 11 का नियम क्या बोलता है कि इनका अंतर देख लें इनका, इन दोनों का योग, ये योग जी। n का मान कितना मिल गया अपन को? n का मान मिल गया है देखो 2। लेकिन 8 2 10, 10 और 6 16 और 16 और 2 18 और 18 और 9, 18 9 दोस्त हो गए 27, हो गए 27। अब देखना इसका अंतर निकालें हम, ये 4 5 9 9 3 12 और 12 और ये m, ये कितना आ गया है? ये 12, ये आ गया यहाँ से 12 और प्लस m। इसका ये आएगा ना जो अंतर, या अंतर आएगा या 11 से कटे या 0 आए। अब देखना आप, ये 27 है, ठीक है? अब इस 27 से मैंने 12 घटाया, ये 12 घटाया, ये यहाँ ये कितना बचा था? ये बचा है 15 और ये है m। देखना ये 11 तो है और प्लस ये 4 है और ये माइनस की हमने, ये 11 से 0 कट जाना है, यानी m का मान 4 रख दूं। यहाँ पे m का मान मिल गया दोस्त 4, मिल गया। अब देखना आप, उसने पूछा क्या है? उसने भैया मेरे पूछा है कि m² इंटू n स्क्वायर का मान चाहिए है। तो m का मान है 4, तो ये रख दिया। n का मान है 2 2 की घात 2, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4 और 16 चौके 64, ये आ गया देखो 64 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए, अगले में बोला है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी दी है अपन को 12 सेंटीमीटर। देखो ना, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भाई मेरे 1/2, ठीक, और समांतर भुजाओं का योग यानी 15 और प्लस 20 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई दी दोस्त मेरी 12। देखना तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 20 और 15 हो गए देखो कितने? 35 गुणा 6, 6 पंचे 30, हासिल बची 3 और 6 × 3 = 18 और 3 21, कितना आ गया? ये आ गया 215। हो जाना भाई मेरे, ये है 6 पंचे 30, हासिल बची अपनी 3, 6 × 3 = 18 और 3 21, ये कितना आ गया? ये आ गया 210 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? भाई मेरे बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए, उसने ये बोला है एक विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, ठीक है। वृद्धि के बाद पुस्तकालयों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। उसने देखो 3 विषय बोले हैं, कौन कौन से बोले हैं दोस्त? एक देखो, एक तो बोली है उसने मैथ, कौन सी बोली है उसने? एक बोली है मैथ, दूसरी कौन सी बोली है? दूसरी बोली है भौतिक यानी फिजिक्स, फिर बोली है रसायन। उसने क्या बोला है कि मैथ के थे 8, तो फिजिक्स के थे 5 और रसायन के थे 9। अब देखिएगा, यहाँ अपन ने मैंने 0 बढ़ा लिया, ये बढ़ा लिए 2 0 बढ़ा लिए। उसने बोला है कि मैथ के बड़े थे 10%, ठीक है। पेन बदल लें,
फिजिक्स के बजे थे अपने 5% बढ़े थे। रसायन कितने बढ़े थे? ये भी 5% बढ़े थे। बड़े थे। अब देखना आप, ये 800 था और 800 का 10% कितना आना है दोस्त? 80 ही तो आना है ना? अब ये देखना आप, ये 500 थे, अब ये 500 का 10% देखना 50 हो जाना, तो 5% कितना हो जाना? ये 25 हो जाना है। हो जाना कि नहीं हो जाना? अगली स्लाइड देखना आप। अब ये देखना यहाँ से, ये 900 तो पहले थे, अब 900 का 5% कितना हो जाना है? देखना 10% तो हो जाना है 90, आधा कर दूँ तो 5% आ जाना है, यानी कितना हो जाना है? ये हो जाना है दोस्त मेरे 45। अब देखना ये कितने हो गए थे? मैथ में हो गए हैं 880 और भौतिक में कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 525 और रसायन में कितने हो गए हैं? रसायन में हो गए हैं कि 945 हो गए। अब देखो, पहले मैंने 5 से काटा ये, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, 5 एकम 5 भाग नहीं जा रहा 0 और पचम 25। ठीक, अब देखना आप, ये 5 एकम 5 हासिल बची कितनी? 4, 5 40 और 5 9 45। ये कितना अनुपात आ गया? ये आ गया अनुपात। ये आ गया 176 अनुपात 105 और 189। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला देखो, उसने ये बोला है ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा करता है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की गई दूरी है। देखना, ये 2 लोग दिए हैं उसने, एक बोला भाई मेरे ए और दूसरा बोला है बी। उसने क्या दिया है? उसने ये बोला है कूद दी है इनकी, क्या दी है? ये कूद दी है। ये क्या बोला है कि ए कूदता है 8 बार तो बी कूदता है 6 बार, यही है। ठीक है, अब उसने कूद क्या बताई है? उसने बोला है लेकिन ए की 7 कूद ठीक बी की 5 कूद के बराबर है। अब देखना, इसके लिए मैंने एक संख्या मान ली, इसका एलसीएम मान लिया 35। ठीक है, ये कितनी आ जानी है? यहाँ से 7 का भाग दूं तो 5 सत्ते 35, ये कितनी बार गया? 7 बार गया। ठीक है, अब इसका कर दूं गुणा, इसका ठीक है ना, 5 8 40 ठीक, 7 6 42, इनकी चालों का अनुपात नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। देखना, ये 20 हो जाना है, ये 21 हो जाना है, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर सी में सही है। अगला देखो, उसने बोला है 2 बिलियनों ए और बी को मिलाकर 140 लीटर घोल बनाया जाता है। ए और बी के दूध की सांद्रता क्रमशः 40% और 75% है। यदि परिणामी घोल में दूध की सांद्रता 52% है तो परिणामी घोल में ए की मात्रा कितनी है? देखो, उसने 2 घोल थे दोस्त, 2 घोल हैं, कितने लीटर के हैं? 140 लीटर के हैं। ठीक है, उसने बोला है कि ए में दूध कितना है? दूध की सांद्रता 40% है और बी में दूध की सांद्रता कितनी है? ये बोली है, उसने बोली 75%। जब इन दोनों को मिलाया गया है दोस्त, तो कितनी सांद्रता है? 52% का सांद्रता वाला दूध प्राप्त होता है, उसने ये बोला है। उसने देखना, एक ये ए लिखा है, एक ये बी लिखा है। देखना, दूध की सांद्रता ए में कितनी है? 40% है और बी में कितनी है? बी में दोस्त 75% है। और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो सांद्रता कितनी बन जाती है? तो बन जाती है 52%। इसमें देखना मिश्रण ना लग जाएगा यहाँ से, इसका अंतर यहाँ आ जाना है 12, इसका अंतर कितना आ जाना है? ये आ जाना दोस्त 23 आ जाना है। यहाँ से ए की मात्रा नहीं आ जाएगी, ए में कितनी कितनी मात्रा है? यहाँ से बी की मात्रा आ जानी है, आ जानी है। अब देखना, कुल मात्रा कितनी है? कुल मात्रा है 140, ठीक है, और यहाँ कितनी हो रही है कुल मात्रा? ये हो रही है, देखना 35 यूनिट हो रही है कि नहीं हो रही? यानी 35 का मान दिया है उसने, पूछी की है, उसने बोला है कि ए की मात्रा बता दो। किसकी पूछी है? 35 की। 35 की दी थी और ए के 23 की चाहिए। अब 35 चौके 140 और 23 चौके दोस्त 92, ये आ गई 92 लीटर आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है? अपना ऑप्शन नंबर 20 ए सही है ये वाला। अगला देखो, अब उसने बोला है 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़की हैं। यदि लड़कियों के अंकों का
औसत 54 और लड़कों के अंकों का औसत 56 है, नहीं 46 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना है। देखो, उसने भाई ये बोला है 40 छात्र दिए थे पहले तो उसने, कितने? 40 छात्र। उसमें क्या बोला उसने कि 45% लड़कियां हैं तो शेष होंगे लड़के, होंगे। फिर क्या बोला है? यदि लड़कियों के अंकों का औसत, लड़कियों का अंक औसत कितना दिया है? ये दिया है उसने 54 दिया है और लड़कों का औसत कितना दिया है? ये दिया है 46 दिया है। दिया है। अब पूछ क्या रहा है? पूरी कक्षा का औसत पूछा है उसने। अब भाई यहाँ से ये देखना, ये 40 लोग थे, ये है 40। इसी में देखना कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। हैं? लड़के, देखना लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं दोस्त 45%। ठीक है? तो यानी 40 का 45% निकाल ले पहले अपन। ऐसे निकलेगा। 5 9 45 और 5 दूनी 10, ये आ गया 20 और 20 दूनी 40। 9 दूनी ये आ गया 18। यानी 18 लड़कियां हैं। यहाँ से क्या पता चल गया कि लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्त? ये 18 है। लड़के कितने होंगे? लड़के होंगे भाई मेरे 22। होंगे 22 की नहीं होंगे? अब उसने ये बोला है यदि लड़कियों के अंकों का औसत, देखो अब क्या दिया है, अब यहां से देखना आप, लड़कियों को औसत दिया है कितना? लड़कियों को दिया है, देखना उसने 54। लड़कों को कितना दिया है? लड़कों को दिया है 46 दिया है। अब देखना तो लड़कियों का योग नहीं आ जाएगा, मैं गुणा कर दूं इसमें। 18 चौक 72, असल बची कितनी? 5। 18 पंचे 90 और 7, 18 चौक 72, 72 की 2, हासिल बची 7। 18 पंचे 90, 90 और 7 97। यानी लड़कियों का योग कितना हो गया? ये हो गया है इनका 972। अब देखना लड़कों का, इसमें 22 का गुणा कर दो, यहां से 22 का गुणा करके बताऊंगा। 6 दूनी 12, हासिल बची 1, ये 92, फिर से ये 92, 11 और 10, यानी 1012 आ गया। 1012। अब देखना आप, अपन को ये पता है कि ये लड़कियों और लड़कों का कुल योग निकाल लें यहाँ से। अगर मैं इसको लड़कों के योग के लड़कियों के योग से इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो कुल योग नहीं आ जाना है? आ जाना है। देखना 2 और 2 4, 7 और 1 8, 7 और 1 8। अब देखना आप 0 और 9 1 0 आ गया। ठीक, और ये 1 आ गया। ये कुल योग आ गया कि नहीं आ गया? और कुल संख्या कितनी थी दोस्त? संख्या थी 40, तो 40 से भाग देंगे तो औसत ना आ जाएगा। अब देखना पहले तो अपन ने ये क्या किया, पेन बदला, ये 0 काटा भाई मैंने, यहाँ पॉइंट लगा दिया। लग गया कि नहीं लग गया? अब देखना 4 चौकी 16, हासिल बची दोस्त मेरे 3, ये हो गए 38। 4 9 36 हो गए 36, ये पॉइंट लगा था दोस्त, ये पॉइंट पॉइंट लगा दिए। कितने बचे हैं? ये बचे हैं भाई मेरे 2 हासिल किए, 4 उतार लिए, तो 4 छही 24, तो औसत कितना आ गया? 49.6 आ गया। औसत आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे? ये है ऑप्शन बी नंबर, नहीं सी नंबर। ठीक, अगला देखो। अब उसने बोला है कि 16% प्रति वर्ष की दर से ऋण दी गई किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपया है। उधार ली गई राशि ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों, उसने बोला है कि 16% की दर से, ठीक है, 16% की दर से अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है। उसने बोला है कि मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो, अब ये बताओ, लेकिन जो आर दी है दोस्त, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 16% दी है। 12 महीने की देखो 16% है, तो 6 महीने की कितनी हो जानी है? यानी कितनी हो जानी है? दर मिल गई 8%। मिल गई कि नहीं मिल गई? और साधारण ब्याज के लिए कितनी मिल जानी है दर? ये हो जानी है 1 साल की, हो जानी है दोस्त 16% हो जानी है। हो जानी है कि नहीं हो जानी है? अभी बताओ। अब देखना, अब यहाँ R1 R2 लगा के मैं 1 साल के लिए ब्याज निकाल लूँ, कितना मिल रहा है, कितने परसेंट मिल रहा है? यानी ये R1 R2 लगा दूँ, जी लगाया, बटी में 100। देखना ये हो गया 16 और 8 8 64, ये 64 हो जाना है, ये पॉइंट लगा दिया, यानी 64 इसमें जे प्लस लगा है, ये हो जाना है 0.64। कितना मिला ब्याज? 16.64% ब्याज मिला है। मिला कि नहीं मिला?
यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है? 16.64% का मिला है दोस्त। और साधारण ब्याज कितना मिला है? 16% का मिला है। इन दोनों में अंतर कितने का है? 0.64% का दोस्त मेरे अंतर है। अपने हिसाब से कितना अंतर है? 0.64% का अंतर है। क्वेश्चन ने कितना बोला था? उसने बोला था 60% का, 60 रुपए का अंतर था। 1% का मान कितना आना है? ये आना है 60/0.64 गुणे 100। आना कि नहीं आना? अब देखो, अब ये पॉइंट हटाऊं, ये पॉइंट हटाया भाई मेरे, तो मैंने यहां पर लगा लिए 2 जीरो लग गए। अब देखना, अब मैंने 4 से काटा ही, तो ये गया देखो 15 बार। 4 एकम 4 और 4 छई 24, 4 चौके 16 और ये गया 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। फिर से काटू मैंने 4 से, तो ये फिर गया 25 बार। अब देखना 25 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है दोस्त 625 होता है। अब गुणा कर लो 15 का। देखना 15 पना 75 हासिल बची है दोस्त 7, 15 दूनी 30 और ये 7 हासिल बची है दोस्त 3 और 15 छक्का 90 और 3 93। कितना आ गया? ये आ गया है, ये आ गया 9375। कौन सा ऑप्शन है अपना? देखो ये 9375 डी ऑप्शन है। ये नहीं है, इसमें पॉइंट लगा है। ठीक है, अगला देखो। अगले में है, एक दुकानदार 7200 मूल्य के उत्पादन बेचना चाहता है, यानी 7200 का उत्पादन करता है, उसे बेचना चाहता है। लेकिन उसके पास दो विकल्प थे। कैसे? क्रमशः 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, या 25% की एकल छूट देता है। दोनों विकल्पों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब देखो, एक देखना, ये इतने रुपए का बेचना चाहता था सामान, इतने रुपए का था सामान था ही। अब देखना, उसने एक बार सोचा कि मैं 25% की छूट दे दूं, और एक बार क्या सोचा कि दोस्त इसमें क्या करूं मैं कि दो बार, एक बार 10% की छूट दे दूं और एक बार 15% की छूट दे दूं, ये दो छूट दे दूं। अब उसने ये पूछा है कि इन दोनों का अंतर पूछा है। यहाँ देखना, इसमें भी अपन आर बार आर टू लगा के छूट परसेंटेज निकाल लें। देखना, ये पहली दर, ये दूसरी दर, यहाँ माइनस हो जाता है जब छूट की बात होती है। तो ये हुआ अपना जीरो। ये मैंने ये काट दिया भाई मेरे। देखना, ये काटा तो ये पॉइंट लग गया, यहाँ हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 25 माइनस, ये हो गया है 1.5। तो कितना आ जाना है? ये आ जाना है 23.5%। कितने का अंतर है दोनों के बीच में? देखना भाई मेरे, 1.5% का अंतर है दोनों में, है कि नहीं है? और ये किसके बराबर है? ये इसका, ये मूलधन तो ये दिया था अपने, ये धन। इसका अगर मैं 1.5% निकाल दूं, या 1.5% को मैं क्या लिख दूं? इसे लिख दूं मैं 3/2% निकालना है, तो परसेंटेज के लिए भी 1/100 का गुणा होगा। ठीक है, अब देखना, ये दो जीरो से मैंने दोस्त 2 जीरो काट दिए, और 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 हासिल के लिए कितने हो गए? ये हो गए 81/2। कितने हो जानी है? 2 अट्ठे 2 चौके 8, ये भागने जा रहा है 0, 2 पंचे 10। कितना आ गया है? 40.5। कौन सा ऑप्शन है अपना? 40.5 दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखो। उसने बोला है 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 10 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखना, पहली लाइन तो उसने ये बोली थी कि भाई मेरे ये 40 व्यक्ति काम करें तो 15 दिन में पूरा काम हो जाता है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ है कि 5 दिन तक तो इन 40 लोगों ने काम किया है, उसके बाद 10 आदमी और आ गए हैं। ठीक है, उसने ये बोला है कि कुल काम कितने दिन चला है। ठीक, अब आप ये देखना पहले, ये 40 आदमी 15 दिन तक काम करते हैं, तो यहाँ से ये नहीं पता चलेगा काम को था ही कितना। तो 15 चौके 60, यानी 600 था अपना काम था। अब उसने पहले क्या बोली थी कि 5 दिन तक तो इन 40 आदमियों ने काम किया था कि नहीं किया था? किया था, तो 5 चौके 20। जब ये 5 दिन तक ये 40 आदमी काम करते तो 200 काम पूरा कर देते कि ना कर देते? यानी शेष कितना काम बचा हुआ भाई मेरे? ये काम बचा हुआ अपना 400 बचा हुआ, यानी शेष काम बचा है 400 बचा है। अब शेष काम 400 बचा है कि नहीं बचा है? अब देखना, शेष काम बचा है 400। पहले आदमी कितने थे? पहले आदमी थे 40 थे 40।
अब 10 लोग और आ गए हैं, तो कितने हो गए हैं? अब हुए हैं भाई 50 लोग। अब 400 काम 50 लोगों से करवाना है अपन को। देखना ये 0 से मैंने 0 काट दिए हैं और 5 8 40। 8 दिन तो देखो काम ये चला चला और 5 दिन इनने पहले कर लिया था, तो कुल कितने दिन लग गए काम करने में? 8 दिन तो ये लगे हैं और 5 दिन ये लगे हैं, यानी इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो कितने आ गए हैं? कुल कितने दिन काम चला है दोस्त? 13 दिन काम चला है कुल। कौन सा ऑप्शन है? देखो ये ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाना है। अब देखिएगा आप, उसने ये बोला है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, अपन से ये बोला गया था कि संख्या थी 5:7 के अनुपात में। ठीक, ये संख्या कितनी थी? ये थी दोस्त 5:7 के अनुपात में संख्या थी। ठीक है, उसने क्या बोला कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दो तो अनुपात अपना 3:4 हो जाता है। अब देखना, अपन ने देखा ये संख्या पहली मान ली 5x थी और दूसरी मान ली 7x थी। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने को बोला है, तो भाई अपन ने 6 जोड़ दिया है, तो अनुपात कितना बताया उसने? उसने बताया है कि 3:4 हो जाता है। इसका इस साइड गुणा कर दो, 4 पंचे 20 x, 4 छई 24, ये हो जाना दोस्त 24 हो जाना है। देखना 7 का इसमें गुणा करूं तो 7 21, तो ये बराबर लगाऊं पहले यहाँ। अब देखना 30 सत्ते 21, ये 21x प्लस 6 ती 18, ये 18 आ गया भाई। अब देखना इसे मैंने इस साइड भेजा, ये कितना हो जाना है? ये माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का x आ जाना है। इसे इस साइड भेज दिया तो देखना 24 में से 18 घटाऊं तो कितने बचने हैं? ये बचने हैं दोस्त 6, और माइनस की बचनी है तो माइनस माइनस से कट जाना है। x का मान कितना मिल गया भाई मेरे? ये आ गया, x का मान आ गया। अच्छी है। उसने क्या पूछी है? उसने पूछी है तो संख्या ज्ञात करनी है, जो पहले संख्या थी वो कितनी थी? संख्या अपने हिसाब से थी 5x अनुपात 7x थी, अपन ने इसमें x मान लिया था। अब देखना x का मान यहाँ रखूं, मैंने यहाँ रखा x का मान, तो 5 यहाँ रख दिया 6, यहाँ 7 गुणे ये रख दिया 6, तो 5 छक्का ये आ गया दोस्त 30, और 7 छंग, 7 छंग कितना आ गया? ये आ गया 42। इसके अनुपात में है संख्या, ये 5 छक्का 30 है दोस्त, 5 छक्का 30 और 7 छंग 42 कितने अनुपात में है? ये 30:42। और काट दो एक बार, ये काट दिया कितना आ गया? ये ऐसे ही दिया है, अगर और भी काटते तो ये कट जाता, ये 15 हो जाता, ये 21 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में उसने यही दिया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना है? ऑप्शन हो जाना है अपना 30। और अनुपात नहीं पूछा उसने, मूल संख्या पूछी थी। रुक जाओ दोस्त, मैं पूछी थी संख्या कितनी आ गई थी? देखो ये आ गई थी 30 और ये आ गई थी, ये आ गई थी 42। कौन से में ये है? अनुपात पूछता तो ये हो जाता। अब देखना उसने एक भिन्न दी है, भिन्न दी है 2/3, एक और भिन्न दी है 8/15 और दी है 4/17। इनका लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। अब देखना उसने ये भिन्न दी है 2/3, ये दी है 8/15 और ये कितनी दी है? ये दी है 4/27। इसको क्या निकालना है दोस्त? इसका निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालते कैसे हैं? अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ऐसे निकलता कि नहीं निकलता? अंश क्या है इसमें? अंश है देखो 2, 8 और 4, और इसका एलसीएम आना कितना है? इसका एलसीएम दोस्त 8 ही आना है, 8 आ गया है। इसका एलसीएफ कितना, एल एचसीएफ कितना आना है? 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें कितना आ जाना? ये आ जाना दोस्त 3, तो इसका एलसीएम कितना आ गया है? 8/3। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये ऑप्शन है। अब देखना रितिका ने 10 शर्ट का प्रत्येक सेट 8,000 रुपए की दर से खरीदा और उन्हें प्रत्येक 12 सेट के लिए 9,000 रुपए की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि ज्ञात करनी है। देखना भैया, उसने ये बोला था कि 10 शर्ट खरीदता है, वो कितने रुपए में? ये खरीदता है 8,000 में खरीदता है। एक शर्ट कितने में खरीदी होगी दोस्त? ये खरीदी होगी 10 से 1 0 0 कट जाना है, कितने में खरीदी होगी? 800 में एक खरीदी है, यानी एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना मिल गया है? यहाँ से ये मिल गया सीपीएम को 800 रुपये मिल गया। अब देखना उसने 12 यही शर्ट कितने रुपए में बेची थी? ये बेची थी उसने 9,000 में। तो एक कितने में बेची होगी? एक बेची होगी 9,000/12। ठीक,
3 तिरका 9, ये 0 लगी थी, और 3 चौके 12, और 4 एकम 4, और 4 सत्ते 28, और 4 पंचे 20, यानी 750 के हिसाब से भेज दिए। ये क्या हो गया उसका? ये हो गया दोस्त एसपी। अब आप ये बताओ, 800 की खरीद के लाया और 750 में बेच दी, तो क्या हुआ है दोस्त? हानि हुई है कि नहीं हुई है? हुई है हानि, यानी 50 की हानि हुई है। 800 की चीज को 750 में बेच, कितने की हानि हुई है? इसमें हुई है दोस्त 50 की हानि। कितने में हुई है? 800 में हुई है। परसेंटेज के लिए, दोस्त 100 गुणा कर दिया। ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। इसे मैंने काटा 5 से, नहीं 2 से, तो ये हो जाने हैं 25 और ये हो जाने हैं 4, और 4 छही 24, 1 बचा ये ऊपर, 4 बचे हैं नीचे, यानी 16 सही 1/4% की क्या हुई है? ये हानि हुई है। कौन सा ऑप्शन में? ये है दोस्त ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाना है। ठीक है, उसने एक समीकरण दिया है और बोला इसे हल करना है। अब देखिएगा आप यहाँ से, ये रखा है यहाँ, इसे इसे सॉल्व कर कितना लग जानी है? 4 × 12 हो जाना कि नहीं हो जाना? हो जाना है। अब देखना आप, यहाँ यार मिस प्रिंट तो नहीं है कुछ? नहीं, सही लिखा है सब। यहाँ कितना हो जाना है? 13 अट्ठे 104 हो जाना है। ये हो जाना। ये कितना लिखा है? ये लिखा है दोस्त, ये लिखा है 21, ये लिखा था प्लस का, लिखा था। अब देखना, इन दोनों को जोड़ दूं, कितना आ जाना है? ये आ जाना है दोस्त 33, और ये कितना आ जाना है? ये आ जाना है 104। देखना 104 में 33 घटाऊं, कितना बनना है? 1 3, यानी 71 बचना है। बचना है 71 की नहीं बचना है? बचना है। ये 71 बचना है, काय का बचना है? माइनस का बचना है। यहाँ कितना मिला? ये माइनस का 71, यानी अपन ने इतने समीकरण को सॉल्व कर लिया, इतने को कर लिया। क्या मिला है? यहाँ से मिला है माइनस के 71, मिला है 71। ठीक, अब देखो आप, अब यहाँ से ये देखना, अब यहाँ तक आए अपन, मैंने ये देखा है 14, ये लिखा था माइनस, ये भाग लगा था, और ये है 71, ये है माइनस का 71 है। यार सही से नहीं लग रहा है। अब ये देख, यहाँ से ये लिखा है 1491, ठीक है, ये लगा था दोस्त भाग, ये है 3, और ये था माइनस का 71। हाँ, अब देखना आप, ये है 1491, और ये मैंने नीचे भेज दिया दोस्त। यहाँ माइनस का आ जाना कि नहीं आ जाना? आ जाना। अब देखिएगा आप, ये संख्या देखो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? देखना, ये 10 15 हो रही हो, कटेगी 3 से। 3 चौके 12, और 3 9 27, और 30 सत्ते 21, ये मैंने काट दिया 3 से। अब ये 71 से कटनी है, कितनी बार में कटनी है? ये कटनी है, देखना 7 एकम 7, 7 चलेंगे 49, यानी 7 बार में कट जानी है। ये यहाँ तक का सॉल्व कर दिया अपन ने, कहाँ मिला अपन को? यहाँ से मिला है दोस्त माइनस के 7 मिला है दोस्त, मिला कि नहीं मिला? मिला। कितना? माइनस के 7 मिला। ये मिला है माइनस के 7 मिला, ये मिला 7। कहाँ तक आ गया अपन? यहाँ तक पहुंच गए थे। अब देखिएगा आप, अब लिख लो, ये पूरा उतार लो, ये यहाँ से ये भाग 16 प्लस, अब ये देखो आप, ये लिखा था 119, ये लगा था दोस्त भाग, और इसमें अंदर क्या मिल गया है? माइनस के 7 मिला, ये अंदर इतना बचा है। अब देखना आप, अब ये लिख लो 272, ये भाग से नीचे भेज दूं, ये आ गया 16 इसके नीचे, ये लिखा है प्लस। अब ये देखना 119, और ये बटे में लिख दिया माइनस के 7, 7 से काटू, 7 एकम 7, और 7 सतैया 49, 17 आ गया, काय का है? माइनस का 17। अब देखना है 16 एकम 16, हासिल कितनी बची है? 11, 16 एकम 16, हासिल कितनी बची? ये बची है दोस्त 11, 16 सत्ते 112, ठीक है, कितना मिलेगा? ये 17 माइनस के 17, कितना आ जाना है दोस्त? ये आ जाना है 0, आ जाना 0। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखो,
प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे ठोस गोलों की संख्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सके। अब देखिएगा, पहले पहले तो उसने क्या बोला है, गोला। गोला को पिघलाया गया है। और बनाया क्या गए हैं, बनाए गए हैं दोस्त बेलन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 होता है, और पाई होता है, और आर का होता है दोस्त क्यूब। और बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। ठीक है। अब देखना, गोले का व्यास कितना दिया था, उसने व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जानी है, त्रिज्या आ जानी है 3 सेंटीमीटर आ जानी है। अब देखना, बेलन की व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी हो जानी है, यानी 2 सेंटीमीटर हो जानी है भाई कि नहीं हो जानी। अब देखो आपसे हमने बोल दिया ये एन गोले पिघलाए गए हैं, ठीक है, और 4/3 ये है दोस्त पाई, और आर कितना दिया है, आर दिया है दोस्त, गोले की त्रिज्या दी है 3, ये 3 की हो जानी है 3, इसके बराबर होगा ये पाई बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है दोस्त, इसकी दी है 2, यानी ये 2 की घात 2 हो जानी है। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है भाई मेरे 90, यानी ये 90 हो जाना। अब देखना, पाई से पाई भाई मैंने काट दिया, ठीक है, पाई से पाई काट दिया, ये हो जाना है एन 4/3, ये कितना हो जाना, 3 गुणे 3 यहाँ कितना हो जाना, ये हो जाना है 2 की घात 4 हो जाना, ये दोस्त 90 है 90। अब देखना, ये मैंने इससे काट दिया, 3 त्रिका 9, ये 9 से 9 कट जाना, तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाने। ये दोस्त 4 से मैंने 4, ये 4 से ये 4 काट दिया, क्या मिल गया, एन का मान मिल गया भाई मेरे, ये 10 मिल गया, यानी गोले कितने पिघलाए गए थे भाई, गोले 10 पिघलाए गए थे, यानी ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए है, एक चोर 120 मीटर की दूरी पर किसी पुलिसकर्मी को देखकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है और चोर को पकड़ लिया जाता है। चोर द्वारा भागी गई दूरी कितनी है? ठीक है। अब देखना, पहले तो ये 120 मीटर की दूरी थी, ये थी 120 मीटर की दूरी थी, ठीक। यहाँ था चोर, और यहाँ था पुलिस। जब इस पुलिस वाले ने चोर को देखा तो चोर ने भागना चालू किया 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया। तभी पुलिस वाले ने भी भागना चालू किया, किस चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। अब ये बोला है, और चोर को पकड़ लिया। ठीक है। चोर द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। अब देखना, इतनी दूरी थी, चाल कितनी थी, सापेक्ष चाल घटनी है एक दूसरे की। ठीक है। अब देखना, मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसमें मैं कितने गुणा करूंगा, इसमें करूंगा 5/18 करूंगा। ठीक है। अब देखिएगा आप, ये हो जाना है 120, और ये देखना, ये 1 है, ये है 5, घटने के बाद यहाँ 1 बचना है, ये 18 भेज दिया मैंने ऊपर, भेज दिया। सो अब देखना आप, 5 दूनी 10, हासिल कितनी बची है, ये बची है 2, और 5 चौके 20, 18 चौक 72, ठीक, और 18 दूनी 36 से जोड़ू तो ये यानी 13, कितने हुए, ये हुआ दोस्त 432। ये क्या आ गए, ये आ गए हैं 432, ये आ गए हैं दोस्त सेकंड आ गए कि नहीं आ गए, कितने सेकंड लगे। अब देखना, ये लगे, ये लगा है समय, उसकी चाल कितनी थी, ये चाल थी उसकी, ये कितना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें 5/18 कर दो, इसमें गुणा कर दूं, 18 दूनी 36, कितने बचे हैं, 5 बचे कि नहीं बचे, 13, 13 में से 8 कितनी बची, 5 बची। अरे यार हो गया थोड़ी सी, 18 दूनी 36, ये बचे देखो 7, बचे 7, और ये हो जाने हैं 2, 18 चौक, ये हो गया दोस्त 72, ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 24, और ये कितना, ये है दोस्त 35 है। अब इसे 35 को इसमें गुणा करूं, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 चौके 12, हासिल बची 1,
3 दूनी 6 और 1 7। ये कितना आ गया? देखो ये 0, ये 4 और ये 8। कितना मीटर, कितनी हुई है? ये हुई है 840। कितनी दूरी चला वो? 840 मीटर दूरी चला है चोर। ठीक है, अगला देखिए। उसने बोला है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 1880 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखना दोस्तों, 2 उम्मीदवार थे। पहली बार तो ये बताया गया है कि 12% लोगों ने वोट डाले ही नहीं है, और जितने वोट थे उनके 68% वोट मिले हैं जीतने वाले को, और वो 2880 वोटों से जीत गया है। उसने बोला है कितने वोट डाले गए। पहली बात तो आप यहाँ से देखना, वोटिंग लिस्ट होगी 100% होगी। इसमें से क्या बोला गया है कि 12% ने वोट डाले ही नहीं है। तो कितने ने डाले हैं दोस्त? 88% ने डाले। डाले कि नहीं डाले? अब फिर उसने क्या बोला था? उसने दोस्त ये बोला था कि 68% वोट लिए हैं जीतने वाले ने लिए। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? इसे मिले हैं भाई मेरे 20%। मिले कि नहीं मिले? उसने तो शेष का नहीं बोला है, उसने बोला है कुल वोटिंग लिस्ट का बोला है। ठीक है, अब देखना इसे कितने मिले हैं? इसे मिले हैं भाई 20%, और इसे कितने मिले हैं? इसे मिले 68%। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिले हैं दोस्त? ये देखना, ये 48% एक्स्ट्रा मिले कि नहीं मिले हैं? उसने कितने बताया? तो उसने बताए थे 2840 मिले हैं। यानी 48% का मान किसके बराबर होगा? ये होगा 2880 के बराबर होगा, यानी 1% बराबर। तो 1% का मान कैसे आ जाना है? 2880 और ये 48 मैंने भेज दिया भाई मेरे नीचे, भेज दिया। अब देखना उसने बोला है मतदान करने वाले, यानी कितने मत पड़े हैं? कितने पड़े थे? 88% पड़े थे कि नहीं पड़े थे? यानी 88% का मान निकालना। ठीक है, यानी 88 का यहाँ गुणा कर ले तो 88% का मान आ जाना है, आ जाना। अब देखना आप, इसे मैंने काटा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखना 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 हुई 0। ठीक है, अब देखना 12 एकम 12 और 12 छंग 72। ये कितना आ गया? देखो ये आ गया है 60 गुणे 88। इसे गुणा कर लो, ये 0। 8 छंग 48 की 8 हासिल बची 4 और 8 छंग 48 फिर से ये हो जाना दोस्त 52। कितने हुए हैं? ये हुए हैं 5280 वोट पहले थे। कितने? 5280। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है अपना ए। ठीक है, अब देखना, एक नाव धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः 16 मिनट और 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति ज्ञात करनी है। ठीक है, किसकी गति? धारा की चाल ज्ञात करनी है। हमने मान लिया दोस्त धारा की चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लिया। एक निश्चित दूरी थी। अब देखना आप, एक ये निश्चित दूरी थी, हमने मान लिया d थी निश्चित दूरी। ठीक, अब इसे जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल कितनी है? ये जब धारा की दिशा में जानी है तो चले जानी है। धारा की दिशा में गया तो कितने मिनट लगे थे? ये मिले दोस्त कितने मिनट? ये लगे थे 16 मिनट। इसे मैं घंटे में बदल लूँ तो 60 का भाग दे दूँ। ठीक है, एक सब ये यहाँ से एक चीज़ यहाँ से ये मिली है। अब आप यहाँ से देखना, यहाँ से मैं अगर मैं डी का मान निकालूँ, ये कितना होना है? ये होना है दोस्त 16/60, और ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 15 माइनस के वाई, नहीं प्लस के वाई। ठीक है, अब फिर से देखना आप, वही डी दूरी है, जब धारा के विपरीत जाना है तो 15 माइनस वाई नहीं हो जाना है? फिर कितने मिनट लगते हैं दोस्त? फिर लगते हैं 24 मिनट। लगते हैं 24 मिनट, कहीं लगते हैं। यहाँ से डी का मान कितना आना है? यहाँ से आना है 24/60। ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 15 माइनस वाई, ये इसका ये हो जाना है। देखना ये हो जाना है। अब गौर से देखना दोस्त, ये भी डी का मान है और ये भी डी का मान है। इन्हें आपस में बराबर ना कर दूं, यानी 16/60 15 प्लस वाई इसके बराबर हुआ, ये 24/60 और 15 और माइनस वाई के बराबर नहीं होगा। देखना ये मैंने 60 से 60 काट दिया, 8 दूनी 16 और 8 ती 24,
15 दूनी 30 और ये प्लस और ये हो जाने हैं 2y। हो जाने कि नहीं हो जाने? देखना ये हो जाने 15 × 3 = 45 और ये हो जाने माइनस के 5y। इसे मैं इस साइड भेज दूं 45 को, तो यहाँ कितने आ जाने? देखो ये माइनस के 15 बचेंगे कि ना बचेंगे? इसे इस साइड भेज दूं ये माइनस के 5y हो जाने हैं। देखना ये माइनस माइनस दोस्त हो गया प्लस, माइनस माइनस काट दिया, 5 एकम 5 और 5 × 3 = 15, यानी y का मान कितना आ गया? ये आ गया 3। यानी कितनी चाल है इसकी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखना उसने ये बोला है a अनुपाते b का मान दिया है 3:4 और b अनुपाते c बोला है उसने 5:6 और c अनुपाते d बोला है 12:17। a और d का मान पूछा है। दोस्त पहले बात तो आप ये देखना, यहाँ से पहले a, b और c, ठीक है, और यहाँ d। a और b का अनुपात कितना दिया है? ये दिया है 3:4। BC का कितना दिया है? 5:6। पहले इन तीनों का निकालो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। इसका इसमें 3 5 15 इसे लिखते हैं ए के सामने, 5 चौके 20 इसे लिखते हैं बी के सामने और 4 6 24 इसे लिखते हैं सी के सामने। ठीक है, लिखते हैं। अब देखना अब उसने कहा दिया है, उसने दिया है C अनुपाते D दिया है। ये कितना दिया है? ये दिया है 12:17। देखना C का मान यहाँ मिला 12 और यहाँ कितना मिला था? ये मिला था 24। इसमें 2 का गुणा ना कर लूँ पूरी संख्या कर लूँ। देखना तो ये हो जाना है 24 और ये हो जाना है 17 दूनी 34, यानी डी का मान कितना मिलेगा? दोस्तों ये मिल गया 34। मिल गया। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है दोस्त ए और डी का पूछा है उसने, पूछा कि नहीं पूछा? यानी ए का है 15 और डी का कितना है? डी का है दोस्त 34। कटनी है नहीं है ये, तो यही इनका अनुपात हो जाना है ए और डी का। कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर देखो ये सी है। अगला देखो उन्होंने बोला है 2 बाइक के क्रय मूल्य का योग, यानी 2 मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में खरीदी गई है। ठीक है, पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया है। यदि विक्रय मूल्य समान है तो पहली का क्रय मूल्य पूछा है। अब देखना उसने बोला था कि 2 गाड़ी खरीदी तो भैया मेरी 50,000 रुपये की खरीदी थी। पहली को 20% के प्लस में लाभ में बेच दिया गया है और दूसरी को 20% की हानि में बेच दी गई है और साथ साथ ये बोली है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। ये लाइन बोली उसने, बोली कि नहीं बोली है? अब देखो आप, पहली बात तो अपन को ये पता है कि खरीदी कितने में थी दोनों, ये खरीदी थी 50,000 रुपया, ये लिख दी 50,000। ठीक है, कितने में खरीदी थी? ये कौन कितनी बाइक थी? ये एक बाइक थी पहली वाली और ये थी दूसरी वाली। ठीक, अब देखना उसने ये भी बताया है कि पहली वाली गाड़ी को 20% के लाभ पे यानी से 120% बेचा हुआ इसके क्रय मूल्य से बेचा हुआ और दूसरी वाली को 20% की हानि यानी कि से 80% बेचा हुआ। ये आपस में क्या बोलो उसने बराबर बताया है। देखना परसेंटेज से भाई मैंने परसेंटेज काट दिया है, 0 से 0 काट दिया है, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, यानी पहली वाली गाड़ी ऐसे दूसरी वाली को मैंने इसके नीचे भेज दिया है। ये दूसरी गाड़ी इसके बराबर है, ये 2 है, इसे 3 को नीचे भेज दिया, 3 आ गया है। यानी इन दो ये आ गया, पहली बारी का क्रय मूल्य 2 था तो दूसरी बारी का 3 था और कुल मिलाकर था कितना? था मेरे भाई 50,000 रुपये। यानी 5 का मान ये दोनों मिला के कितना था इनका मान? 5 था, यानी 5 यूनिट का मान दिया है। उसने पूछा किसका है? पहली का पूछा, पहली का था कितना? ये 2 था, यानी 2 का चाहिए। तो 5 कम 5 ये 10,000 थे और 2 गुणा कर देना तो 20,000 आ जाना। यानी पहली का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त? ये हो गया 20,000 रुपये। यानी पहली कितने में खरीदी थी? 20,000 और दूसरी पूछा तो 30,000। ये आ गई पहली वाली। अगला देखो, एक निश्चित राशि को r प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्र धन समान राशि पर 13 वर्षों के लिए समान दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। r का मान ज्ञात करना, यानी दर पूछी है उसने कितनी होगी। देखना पहली बात तो भाई क्रय मूल्य था 100 था था उसने कहा बोला है कि 100 रुपया का मैं 3 आर में 3 साल एक ब्याज कितना था? यानी 8% ब्याज था। 3 साल में कितना ब्याज मिलना है? 3 आर मिल जाना है, यानी कितना मिला गया? ये इतना मिश्र धन होगा कि नहीं होगा 3 साल का? फिर उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि साधारण ब्याज पर 13 वर्ष के ब्याज के बराबर है। यानी 13 वर्ष में कितना ब्याज मिलना है? यानी 13,000 तो मिल जाना है। यानी
ये 100 प्लस 3R, ये 13R के बराबर नहीं होगा। उसने यही तो बोला था कि 3 साल का मिश्रधन और 13 साल के ब्याज के बराबर है, यानी 100 बराबर। जिस साइड भेज दूं तो जो ना 10R हो जाने हैं। जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया, तो R का मान कितना मिल गया दोस्तों? ये R का मान मिल गया भाई मेरे 10%। कौन से ऑप्शन में है अपना 10%? ये ऑप्शन नंबर बी में है 10। ठीक है।